तो अंततः हम नैनागढ़ पैलेस में आ चुके हैं और नैनागढ़ पैलेस को जब हमने पहली बार देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी तरफ से नज़र हटाया ही न जाए। अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय। इस नैनागढ़ पैलेस की खासियत की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये सिर्फ नैनागढ़ पैलेस एक स्थान नहीं है, एक पैलेस नहीं है, ये पहचान है। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के चुनार में स्थित इस नैनागढ़ पैलेस ने एक तमाम जनपद वासियों को एक अलग पहचान दी है, गौरव दिया है। और जनपद का गौरव ये विशाल राजशाही अंदाज में खड़ा ये पूरा महल साफ तौर पे ये बता रहा है कि नैनागढ़ की जो तिलस्मी रहस्य थी, आज उस रहस्य से यहाँ पर्दाफाशी नहीं हो रहा है, बल्कि इसके रोमांच को और भी ज़्यादा नज़दीक से महसूस करने का इससे बेहतर पल कहीं नहीं हो सकता। चाहे आप राजस्थान चले जाएं, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन इस जगह की महत्व इसलिए भी सर्वाधिक है क्योंकि ये गंगा के तट पर बसा है और चंद्रकांता की जो साहित्य लिखी गई है उस साहित्य से बहुत ही निकट इस स्थान को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रकांता का पूरा जो किरदार है वो नैनागढ़ यानी चुनार किला से ही जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस नैनागढ़ पैलेस का नाम चुनार किला से ही जोड़कर रखा भी गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के चुनार विधानसभा क्षेत्र में स्थित नैनागढ़ पैलेस के अब हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ की खासियत के बारे में साफ तौर पे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह बेशकीमती ही नहीं, बहुत ही हिस्टोरिकल हो चुका है। हमारे ठीक दाहिने तरफ चुनार किला साफ तौर पे दिख सकता है। माँ गंगा की तट पर बसा ये नैनागढ़ पैलेस के छत की कई खासियत है, जिसमें जब आप चलते हैं तो आपके पैरों तले एक्वेरियम नज़र आता है। चाहे वो मछली हो, चाहे कछुए हो, शीशे में विशेष रूप से पैक किया गया है। उसके ऊपर से जब आप चलेंगे तो आपको अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त इस नैनागढ़ पैलेस में न बल्कि आपको ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक शैली की भी परंपरा साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। और मिर्जापुर का ये एक ऐसा प्लेस बन चुका है जो पूरे जनपद मिर्जापुर को एक नई पहचान दे चुका है। इस स्थान पर आने के लिए हर कोई लालायित रहता है। चाहे आप मिर्जापुर से कछवा बाजार होते हुए आप आ सकते हैं, चाहे बनारस से आ रहे हो तो चुनार होते हुए डगमगपुर से भी आ सकते हैं। तो मिर्जापुर के अंदर स्थित इस नैनागढ़ पैलेस इस वक्त बहुत ज़बरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है और कहा जा रहा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी लोगों की पहली प्राथमिकता में नैनागढ़ पैलेस की चर्चा सर्वत्र सर्वाधिक होने भी लगी है। चंद्रकांता उपन्यास में जितना रहस्य, जितना तिलस्म और जितने खजाने की बात की गई है, जब आप नैनागढ़ पैलेस में इस स्थान पर यानी इसके शिखर पर जब आप पहुंचेंगे लगभग 6वीं मंजिल पर, तब आपको उसका एहसास होगा कि आखिर देवकी नंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखा है उस चंद्रकांता के पीछे नैनागढ़ के महत्व की संपूर्ण विशेषता आपको यहाँ से सच्ची और सीधी दिखाई भी देगी। क्योंकि नैनागढ़ पैलेस में 65 कमरों की उपलब्धता के साथ एक एक सिंहासन और एक एक जो स्थान है, चाहे वो वर पक्ष का हो चाहे कन्या पक्ष का हो, विशेष स्थान दिया गया है। और जब वहाँ से आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो निस्संदेह इस तरीके का कार्यक्रम न सिर्फ ऐतिहासिक होता है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त वो पल बताया भी जाता है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जनपद मिर्जापुर की पहचान अब इन दिनों और भी चीज़ों से होने लगी है, जिसकी सर्वत्र सर्वाधिक चर्चा हो रही है नैनागढ़ पैलेस की। तो तमाम लोग आज ये जानते हैं कि नैनागढ़ पैलेस चुनार किला के ठीक नज़दीक स्थित इस नैनागढ़ पैलेस की खासियत के बारे में अनगिनत बातें हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जब हम नैनागढ़ पैलेस में पहुंच चुके हैं तो आप देख सकते हैं इसकी शानदार कलाकृति, गंगा की लहरों की आवाज़ और संस्कृति के साथ विरासत और विकास का अद्भुत संगम अगर आपको देखना है, या डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान कर रहे हों या प्री वेडिंग शूट का प्रोग्राम तय कर रहे हों, तो नैनागढ़ पैलेस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं हो सकता। हमारे साथ नैनागढ़ पैलेस के डायरेक्टर सुरेश मिश्रा जी भी हैं।
सुरेश जी, बहुत बधाई आपको कि तो मैं आपको अंतर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे नैनागढ़ पैलेस में आया। इसके लिए आप सोचे कि हमारे जिला में लोग जाने, प्रदेश में जाने कि नैनागढ़ पैलेस कैसा बना है। इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी कमेटी को, सबको। और नैनागढ़ पैलेस क्या, एक्चुअली ये हिस्टोरिकल नेम यहाँ चुनार का नैनागढ़ पैलेस था। चूँकि वो नैनागढ़ पैलेस के नाम को लोग भूल गए थे कि नैनागढ़ पैलेस था कभी या किसी को जानकारी में नहीं हो, तो इसलिए हिस्टोरिकल नाम को फिर जगाने के लिए नैनागढ़ पैलेस का ही नाम रखा गया। हर कोई जब यहाँ आता है, एंट्री करता है, तो सबसे पहले उसके गेट पे ही लगता है कि हम राजस्थान में आ गए। ऐसा भी लुक दिखता है। एक्चुअली क्या है कि इधर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जाके शादियाँ करते हैं बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो हमारी इच्छा हुई कि कम से कम ऐसे लोग जो वहाँ जाते हैं ट्रेवल करके इतना दूर और शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, यहाँ से आने जाने का खर्चा बंद करेंगे, उससे बेटर है कि यहीं जोधपुर, उदयपुर को लाया जाए कुछ हिसाब से, थोड़ा बहुत उसी हिसाब से इसको बनाया गया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करें या कोई कॉन्फ्रेंस करें या कोई मीटिंग करें या कोई और भी फंक्शन करना चाहे तो यहाँ अपना करें पूरा। सुरेश जी, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आके लोग तिलस्म की जो हिस्टोरी लोगों ने सुनी थी वो वही अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक कोने पे बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ों का संग्रह है। एक्चुअली क्या, इसका नामकरण जो हुआ हिस्टोरिकल नामकरण हुआ नैनागढ़ पैलेस, उसी हिसाब से इसको बनाया गया है कि लोग हिस्टोरिकल प्लेस ही समझे इसको कि नैनागढ़ पैलेस में इस हिसाब से पूरा सब उसी हिसाब से पेंटिंग, बारादरी वगैरह जो भी काम किया गया है उसी हिसाब से देख करके हिस्टोरिकल नेम का असट रूम है। उसके बाद आपका जिम है, स्पा है, मसाज है, स्विमिंग पूल है, बार है, मतलब जो भी होटल की फैसिलिटी होती है सारे फैसिलिटी यहाँ है। तमाम अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त इस नैनागढ़ पैलेस की अनेकों खासियत है। प्रत्येक दीवार, प्रत्येक कोना, प्रत्येक कमरों में अलग अलग स्मृतियां हैं। और जब यहाँ लोग अपने कार्यक्रम को आयोजित कराते हैं तो वो कार्यक्रम न सिर्फ शानदार संपन्न होता है बल्कि बहुत ही यादगार पल के रूप में भी साबित होता है। मिर्जापुर के चुनार विधानसभा क्षेत्र में स्थित नैनागढ़ पैलेस के बारे में साफ तौर पे अब तमाम लोग न सिर्फ जानना चाहते हैं बल्कि यहाँ आने के लिए भी निरंतर लालायित दिखाई दे रहे हैं। सुरेश जी, यहाँ पे जो आपने इतना बेहतर इंतजाम किया है, लोग कहते हैं कि ये आलीशान लोग जब गर्दन उठाते हैं तो उठाए रहते हैं। आपको क्या लगता है जब लोग ऐसा कहते हैं आपसे? नहीं, अच्छा लगता है। अपने क्षेत्र के लोग हैं, लोग बाहर कुछ लोग जा पाते हैं जोधपुर, उदयपुर, जिस पर पैसे हैं, जो नहीं जा पाते वो कम से कम यहीं अपने क्षेत्र में रहें तो यहीं उसका आनंद ले लें, उसको देखें, समझें, एंजॉय करें। इसी इच्छा से तो बनाए हैं कि चलिए धीरे धीरे लोग जानते हैं, वो आप आ गए और लोग जाने लगेंगे, इसलिए आपको भी धन्यवाद। अभी तो वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र के लोग ज़्यादा यहाँ आते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा? जबकि पास में काशी विश्वनाथ मंदिर है, विंध्याचल देवी मंदिर है, चुनार किला है, ये सारे जो टूरिस्ट प्लेस एक बनते जा रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा तो यहाँ एक है कि हम डिमांड भी करेंगे कमिश्नर साहब, डीएम साहब से कि एक यहाँ हेलीकॉप्टर का व्यवस्था करें जिसपे कि 4 सीटर या 6 सीटर हेलीकॉप्टर हो, जिसका एयर परमिशन मिल जाए। यहाँ से विंध्याचल होते हुए, सलखन होते हुए, अब बनारस को घुमाते हुए यहाँ लैंड करे कम से कम दिन में 4 बार, कि जिससे कोई भी पर्यटक आए तो उसको पूरी एरिया का भ्रमण मिले कि बनारस के अगल बगल कितने टूरिस्ट प्लेस हैं, कैसे प्लेस हैं। हरौरा में इतना प्राचीन है, सलखन इतना लाखों साल पुराना सलखन मिला है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है, फॉसिल वर्क वाला। इसलिए मुझे बहुत इच्छा है कि ये सब व्यवस्था में करें। मेरी इच्छा है कि मैं करूँगा, और ऊपर वाले जाने होगा क्या होगा, लेकिन मेरी इच्छा है। मिर्जापुर का एक अद्भुत सोच और कैसे डेवलप हो, खास तौर पे पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना वाला ये जिला क्षेत्र मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ। वाराणसी यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर, और इस बिंद क्षेत्र में तमाम योजनाओं को अतिशीघ्र जमीन पर उतारने का प्रयत्न करते सुरेश जी, सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जो प्लान है कि ये पूरा कॉरिडोर तैयार किया जाए, जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा ले सकें। नहीं, उसकी भी सुविधा लें। कई लोगों ने कहा कि आपके यहाँ चांदी का सोफा है और बहुत ही एंटीक आइटम है, राजा महाराजाओं के यहाँ जो सामान। एंटीक आइटम का मतलब है कि चूँकि हेरिटेज पैलेस बनाए हैं और इसमें नाम भी हेरिटेज रखा गया चुनारगढ़ नैनागढ़ का, इसलिए यहाँ सारा 90% सब पुराने ही हेरिटेज के ही सामान आपको मिलेंगे, वहीं आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे आपको पलंग हो, सारी चीज़ें। आपको पलंग भी रूम में आप जाएंगे तो पलंग भी हमारे पुराने समय के पलंग जो होते थे राजा महाराजा लोगों के
कैसे सोते थे मच्छरदानी लगा करके, वैसे पलंग आपको दिखाई पड़ेंगे। वैसे मार्बल के सिंहासन दिखाई पड़ेंगे। अभी सामने देख मार्बल का सिंहासन पड़ा हुआ है। ये सब पुराने ही सब यूज करने वाले चीज़। पुरानी जो देवकी नंदन खत्री साहब के जो साहित्य में पुरानी जो चीज़ें रही हैं, वो अगर आप अक्षरशः यहाँ देखना चाहते हैं, बिल्कुल वही स्थिति का आकलन करना चाहते हैं, तो नैनागढ़ पैलेस भी उसके लिए उपयुक्त बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देवकी नंदन खत्री के साहित्य में चंद्रकांता और कुंवर वीरेंद्र के प्रेम की पूरी स्टोरी का जो भी तिलस्म रहा है, जो भी रहस्य रहा है, वो यहाँ बैठ के एकांत में और भरपूर उसको आप आत्मसात भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ों की उपलब्धता जो राजा महाराजाओं के दौर में प्रयोग किया जाता था, उसकी भरपूर उपलब्धता इस नैनागढ़ पैलेस में साफ तौर पे न सिर्फ दिखाई देता है, बल्कि यहाँ आने के बाद लोग चुनार किले के रहस्य के साथ साथ आसपास स्थित तमाम वो पर्यटन के क्षेत्र की विशेषता को भी यहाँ बैठ के महसूस कर सकते हैं। सूरज जी, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ जिसके बारे में जो है बता पाना बड़ा मुश्किल है। आंख जो देख रहा है, ये क्या है, जरा उसको बताइए, सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? जैसे इसको गेट के बारादरी बोलते हैं। गेट पे इसको पूरा बारादरी बनाते थे इसको। इसमें जैसे कि एक तो पहले सुरक्षा की दृष्टि से बनता था, पूरा सिपाही पे रहते थे। और अभी हम जो बनाए हैं वो डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह या कोई करेगा तो ऊपर से आपने फूल वगैरह गिराए, कुछ भी गिराए, उसके लिए इसके लिए बनाए हैं। हाथी भी प्रवेश कर सकता है? हाँ, हाथी पूरा हाथी पे हौदा के साथ आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके हिसाब से गेट बना हुआ है। इस तरीके का हाथी की पूरी माप लेके बनाई गई है कि हाथी पे हौदा पे बैठ के आदमी सवारी बैठ करके पूरा अंदर आए, कहीं उसको दरवाजे से कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल वही सोच और पुरानी पद्धति के साथ आधुनिक तमाम उपलब्धता के बीच जो सामंजस्यता है, वो यहाँ अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय सीधा प्रतीत होता है। वो जो इतने ढेर सारे जो आपने बना रहे, इसको गोखड़ा बोलते हैं। इसको पुराने समय में गोखड़ा बोलते थे। इसमें क्या होता था कि राजा जब जीत के आते थे तो औरतें ऊपर से फूल बरसाती थी और देखती थी कि विजय हो के रथ आ रहा है, महाराजा का रथ आ रहा है। इसको गोखड़ा बोलते थे। और ऊपर जो बारादरी बनी हुई है, आप कल्पना करिए कि जब बारात अंदर आएगी और लड़की पक्ष अगर वहाँ पे है, तो अगर पुष्प बरसात हर गोखड़ा से किया जाएगा तो क्या उसका नज़ारा होगा। अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा और अविस्मरणीय वो कार्यक्रम होगा जो भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आप यहाँ तमाम मांगलिक कार्यक्रम के अलावा कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो, तमाम कार्यक्रम आप यहाँ आयोजित कर सकते हैं। उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप पहले से आपको बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। स्थान एक है और अति प्रसिद्ध स्थान चुनार में स्थित इस नैनागढ़ पैलेस की डिमांड भी निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर आप नैनागढ़ पैलेस में और भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हो, वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हो, अपने गेस्ट को वो सौगात देना चाहते हो जिसकी आप ख्वाबों में कल्पना करते थे, तो उसको आप बतौर हकीकत आसानी से इस नैनागढ़ पैलेस में देख सकते हैं। यहाँ पर जिस सोफे पर हम बैठे हैं, जो ये टेबल रखा हुआ है, चांदी इसमें लगा हुआ है और चांदी का ही ये पूरा सेट है। इस तरीके से सैकड़ों सेट यहाँ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डिनर सेट चाहिए तो वो भी थाली आपको चांदी में ही मिलेगा। तो यहाँ की भव्यता, यहाँ की दिव्यता और यहाँ की गुणवत्ता इस वक्त जबरदस्त सुर्खियाँ बटोर रहा है। नैनागढ़ पैलेस की एक एक सामग्री तमाम लोगों को अपनी तरफ न सिर्फ आकर्षित कर रहा है, बल्कि गौरवान्वित भी कर रहा है। डंके की चोट पर जनपद मिर्जापुर का इस तरीके की उपलब्धता के बारे में इस वक्त हर कोई कह रहा है और गर्व महसूस कर रहा है कि जनपद मिर्जापुर में अब विदेशी पैटर्न पर ही नहीं, सांस्कृतिक विरासत और विकास का बेहतर नमूना अगर किसी को देखना है तो नैनागढ़ पैलेस में वो कार्यक्रम आयोजित करा के अनुभव भी कर सकता है। नैनागढ़ पैलेस की खासियत के बारे में पूरा दिन बताने में कम पड़ जाएगा, लेकिन जो बहुत ही विशेष चीज है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि विश्व स्तरीय जो लजीज व्यंजन की बात होती है तो नैनागढ़ पैलेस के इस रेस्टोरेंट में जब आप आएंगे तो आपको एक अद्भुत अरेंजमेंट दिखाई देगा। और इस यहाँ के व्यंजन के बारे में भी ये चर्चा की जाती है कि यहाँ सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट वर्ल्ड क्लास लेवल का नहीं, बल्कि जाने माने जो बावर्ची हैं, जो सेफ है, उनके निगरानी में यहाँ पूरा इंतजाम किया जाता है। एक एक चेयर की खासियत की बात करें तो देखिए ये स्नैक वुड से बनाया गया है। मतलब चूंकि आसपास जंगल होने का भी आपको जब एहसास होगा तो ये स्नैक वुड है। इसी तरीके से हिस्टोरिकल वुड आप देख सकते हैं।
और मॉडर्न वुड का भी यहाँ जो प्रयोग किया गया है, आप भरपूर तरीके से पूरा का पूरा जो विरासत है, जो संस्कृति है, चाहे वो चुनारगढ़ का हो, चाहे नैनागढ़ का हो, चाहे विजयगढ़ का हो, अद्भुत संगम इस हिस्टोरिकल पैलेस यानी नैनागढ़ पैलेस में आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर का चुनार भले ही साधारण नाम से लगता हो, लेकिन असाधारण प्रतिभा और असाधारण कलेक्शन का तमाम ऐसी चीज़ों की उपलब्धता नैनागढ़ पैलेस में साफ तौर पे देखी जा सकती है, जिस पर बैठने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसके लिए भी लोग वेटिंग करते हैं, क्योंकि 1 करोड़ के चेयर पर बैठने का शौक किसका नहीं होगा। और सबसे शुद्धता शिद्दत के साथ इस स्थान को आप देख सकते हैं कि जहां हम इस वक्त बैठे हैं, इसके बारे में खासियत यह है कि न सिर्फ पूरा नैनागढ़ पैलेस महलों और राजा राजाओं की जो परंपरा रही है उस पद्धति को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि आप एहसास भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे चांदी के बनाए इस चेयर की चर्चा इस वक्त सर्वत्र सर्वाधिक साफ तौर पे देखी भी जा रही है।